बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। 2020 के विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए बिहार में जो राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय है उनमें लगभग सभी विश्वविद्यालय ने जहां पर परीक्षाएं 2020 की वो पार्ट 1 हो तब या पार्ट 2 हो तब या पार्ट 3 हो तब जो परीक्षाएं बची हुई है उनकी संभावित डेट अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ने जारी कर दी है। जेपी यूनिवर्सिटी अभी जारी नहीं की है। और वहीं हम बात करें बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर की, तो यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट दी थी कुछ दिन पहले कि 6 तारीख के बाद, इसी महीने के 6 तारीख के बाद परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे और इस महीने से ही परीक्षाएं शुरुआत हो जाएगी। हालांकि सबसे पहले पीजी वालों के फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा की बात कही गई थी। वहीं जो 18 से 20 के कुछ पेपर्स एक बचे हुए हैं उनके और उनके सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षाओं की बात कही गई थी। लेकिन जो पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 जो परीक्षाएं थी उनमें सबसे पहले पार्ट 3 की होती और परीक्षाएं सितंबर के लास्ट में शुरुआत होती और वह अक्टूबर तक परीक्षाएं हो जाती। 6 तारीख बीत गए और काफ़ी छात्रों के ये सवाल आ रहे थे कि 6 तारीख के बाद जो परीक्षा फॉर्म भरे जाने वाले थे क्या उनके परीक्षा फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। कुछ छात्रों के ये भी सवाल आ रहे हैं कि हमारे कॉलेज में ऐसा खबर आया है कि हमारे कॉलेज में पार्ट 3 में एडमिशन हो रहा है और एडमिशन के लिए फॉर्म फिलअप करवाए जा रहे हैं। साथ में कुछ ऐसे भी कमेंट्स थे कि वहाँ पर भी परीक्षा फॉर्म भी भरी जा रही है। तो बिहार यूनिवर्सिटी की वैसी कॉलेज जो पार्ट 3 आप छात्र हैं पार्ट 3 के, और यदि आपके कॉलेज में एडमिशन फॉर्म और परीक्षा फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं तो इसमें कोई बात नहीं है। आप चाहे तो अभी परीक्षा फॉर्म या एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने कोई ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं की है, तो आप घबराएं नहीं कि अभी परीक्षा फॉर्म भरी जा रही है तो बाद में ऐसा होगा कि परीक्षा फॉर्म हमारी न ली जाए। ये अनऑफिशियल तौर पर कॉलेज जो है वो कर रही है। यूनिवर्सिटी से जैसे ही ऑर्डर आए कि सभी कॉलेज को यह बात माननी पड़ेगी और जिस दिन से लेकर के जब तक के तारीख मुकर्रर करेगी यूनिवर्सिटी सभी को परीक्षा फॉर्म एक्सेप्ट करना ही होगा, चाहे वो पार्ट 1 हो तब, पार्ट 2 हो तब या पार्ट 3 हो तब। आप पार्ट 1 के छात्र हैं या पार्ट 2 के छात्र हैं तो आपको ध्यान देना होगा स्क्रीन पर ये जो आप फॉर्म देख पा रहे हैं ये परीक्षा फॉर्म है। यूनिवर्सिटी यही फॉर्म को पब्लिश करती है और पार्ट 1 और पार्ट 2 के छात्र इसी फॉर्म को फिलअप करते हैं। एक नज़र आप डालेंगे, यदि आप 18 से 21 के छात्र हैं तो आप पार्ट 1 में यही फॉर्म फिलअप किए हुए थे, आपको याद होगा। फॉर्म के कलर बदल सकते हैं लेकिन स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते हैं। पार्ट 3 वालों के लिए अलग से फॉर्म आता है। तो अभी तक के परीक्षा फॉर्म भरे जाने की डेट यूनिवर्सिटी से क्यों नहीं निकली है, इस पर कुछ क्लू मैं आपको दूँ। आपको पता है कि यूनिवर्सिटी में एक बोर्ड मीटिंग होने वाली है जहाँ पर यह तय होगा कि तमाम परीक्षाएं में जो सवाल पूछे जाएंगे इस साल वह सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। जो टाइमिंग होगा वह 2 घंटे का होगा, 1.5 घंटे का होगा या 2.5 घंटे का होगा। उसके बाद से कितने सवाल पूछे जाएंगे और कितने सवाल जो हर साल पूछी जाती थी आमतौर पर कितने कट किए जाएंगे। जो एग्ज़ाम्स होंगे वो फर्स्ट इनिंग, सेकेंड इनिंग या थर्ड इनिंग यानी पहली, दूसरी या तीसरी पाली में ली जाएगी या 2 पाली ही एक दिन में की जाएगी। ये सभी बातें अभी होनी बाकी है। यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा था रिपोर्ट में कि बोर्ड मीटिंग होगी उसके जस्ट बाद ही परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख और परीक्षा कब से होगी इसकी शेड्यूल भी जारी कर दी जाएगी। तो 2 दिन पहले एक रिपोर्ट मैंने दी थी आपको जहां पर बताया गया था कि मुख्यालय में जो वीसी है बिहार यूनिवर्सिटी के वो नहीं थे, 2 दिन बाद आने वाले थे, इसलिए मीटिंग नहीं हो पाई। मीटिंग कब होगी इसका एक कॉमन सेंस यदि हम लगाए यूनिवर्सिटी को दे करके तो आमतौर पर ये फ्राइडे को मीटिंग करती है और कई दिन भी कर सकते हैं लेकिन आमतौर पर यहाँ पर फ्राइडे को होती है। तो अभी मीटिंग नहीं हुई है और जब तक कि ये बोर्ड मीटिंग नहीं हो जाती है और कुछ पॉइंट्स वहाँ पर क्लियर नहीं कर दिए जाते हैं तब तक कि परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख और परीक्षाएं कब से होगी, सवाल सब्जेक्टिव होंगे या ऑब्जेक्टिव, ये बताना पूरी तरह से नामुमकिन होगा क्योंकि बोर्ड के सदस्य के भी अलग अलग राय है। कईयों का कहना है कि सब्जेक्टिव पूछा जाए, कईयों का कहना है कि ऑब्जेक्टिव पूछा जाए ताकि कम समय में ही परीक्षा ले ली जाए और OMR शीट पर यदि ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं तो कम समय में ही उनके रिजल्ट्स दिए जा सकते हैं और इस तरह से सेशन को सुधारने का एक मौका मिल सकता है। तो बोर्ड के सदस्य की अलग अलग राय है, इस पर एक राय बोर्ड मीटिंग में ही बन पाएगी और जो भी चीज़ें वहाँ से प्रस्तावित होगी उसी पर मुहर लगेगी और उसी की बात मानी जाएगी। तो अभी वेट करें, अभी कोई एग्जामिनेशन फॉर्म
ऑफिशियल तौर पर नहीं भरी जा रही है, कोई एडमिशन फॉर्म ऑफिशियल तौर पर नहीं भरी जा रही है और ना ही एग्जाम का भी डेट आया है बिहार यूनिवर्सिटी के लिए। तो अब तक की ये रिपोर्ट थी जो मैंने कोशिश की आप तक पहुँचाने की और अपनी श्रीकांत के देखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।